नमस्कार, प्रणाम। हम हरीश चंद्र बैठा और आप देख रहे हैं HCB। और अगर हमारे चैनल को आप YouTube पर देख रहे होंगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सबसे बड़ा अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो वो दलितों में है। सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये है कि आखिर दलित है कौन। सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये है दलितों के अंदर कि आखिर दलित है कौन। और जो दलितों का जो शोषण हो रहा है ना, तो इन्हीं कन्फ्यूजन के वजह से दलितों का शोषण हो रहा है। क्योंकि अक्सर लोगों के जुबान पे आप सुनते होंगे कि धोबी चमार दुसाद डोम यह दलित है। धोबी चमार दुसाद यह दलित है। फिर भी शिक्षा के अभाव में जो लोग नहीं जानत, यह 4 गो समुदाय के अंदर के बात हम बता दी रहोगा समझ के कि यही 4 गो के अंदर में भी शिक्षा के जितना माने अगर कमी बा तो फिर भी अगर चमार बा तो वो धोबी का घरे ना खाई, धोबी चमार का घरे ना खाई, डोम धोबी का घरे अगर खाइयो लेलक तो धोबी डोम का घरे ना खाई। ये ऐसे हम कहतानी कि 74-75 साल हो गए संविधान के लागू होके, 74 साल हो गए, लेकिन आज तक संविधान में कौन से वर्ग के लोगों को कौन सा आरक्षण दिया गया है, कौन सा जगह दिया गया है, अभी तक मालूम नहीं है कि किन को कहाँ किस कैटेगरी में रखा गया है। अगर ये लोग सब इकट्ठा हो जाएं, अगर अपने समाज के लिए काम करने लगें तो इनके समाज को दबाने के लिए कोई नहीं मतलब आगे आएगा। आजकल आप देखते होंगे आए दिन दलितों की जो आबादी है देश में 20 से 22% है पूरे देश में। अगर 20 से 22% अगर दलितों की आबादी है तो अगर दलित चाहें तो हर एक साल उनका यानी 4 ईयर के बाद उनका कोई ना कोई कैबिनेट में मंत्री मिलेगा और उनके हक के लड़ने के लिए मिलेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है कि आए दिन देखते होंगे आप, जो भी स्वर्ण नेता होंगे, जो भी स्वर्ण नेता है वो अपने समाज के लिए मतलब खुल के सामने आ जाते हैं। हाँ, ठीक है ठीक है। अच्छा देखिए, एक बात हम आपसे बता दें कि जो आप बोले हैं कि दलित है, डोम है, चमार है या चाहे जो भी कुछ भी है, पहले का पोजीशन जो था एक ही पोजीशन था। पूछिए क्या कि पहले पंडित जी थे, वो आएंगे बैठेंगे चरपाई पे देंगे, ठीक है ना। उसके बाद से हम आप उनका इज्जत करते थे। पहले का परंपरा और आज के परंपरा में अगर तुलना कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गया है। आप अभी किसी चमार को गाली दीजिए ना, मायावती जैसे शासन लगा दी है कि आप गाली नहीं दे सकते हो। एक उत्तर प्रदेश का ही नहीं बात मैं बोल रहा है। हाँ, बोलिए। पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा अगर शोषण होता है तो वो दलित समाज का होता है जी। आए दिन आप जैसे एक भाषा चला था कि मुसलमानों से हिंदुओं को खतरा है, लेकिन हम जहाँ तक नज़र किए हैं, जहाँ तक मतलब देखे हैं, तो अगर किसी को खतरा है ना तो हिंदू को हिंदू से खतरा है। यानी जो दलित अपने आप को हिंदू समझते हैं ना, उनको हिंदुओं से खतरा है। आए दिन दलितों को अब कल परसों का एक न्यूज़ आ रहा था कि एक IPS अधिकारी जी अपना बारात निकाला जी घोड़ी पे बैठ के, उसमें भी धारा 44 लगाना पड़ा। एक IAS अधिकारी को अपना बारात निकालना है तो धारा 44 लगा के निकालना है। वो क्योंकि वो दलित समाज से आता है। देखिए 16 घंटा 17 घंटा मेहनत किया होगा ना, तब IAS IPS बना होगा। वैसे अधिकारी को भी अपना बारात निकालना है जी, तो पुलिस का प्रोटेक्शन लेके तात निकालना है। और आप बोल रहे हैं कि मायावती जी ये लगा दिए वो लगा दिए। मायावती जी आप बता दीजिए कि मायावती जी दलितों के लिए इतने मतलब रहनुमा थी, तो आज तक कोई दलित नेता बताइए जिसको चमार दुसाद जैसे नेता नहीं होता है, धोबी जैसे हो गया, डोम हो गया, कोई ऐसा नेता बनाई हो जो अपने बगल में बैठाई हो, थोड़ा बताइए। अच्छा एक बात सुनी अपने ओर से, काहे 44 लगा के ओके बारात निकाले पड़ल हुए, ऐसे कि या तो वो आदमी वैसा होएगा परिवार से, चाहे जो कुछ भी हो, वो आदमी उस एरिया का किस पोजीशन से वो चलता होगा, कैसा है, गुंडागर्दी है चाहे कैसा है, उसको मालूम होएगा कि अगर हम बारात निकालेंगे तो ये आएंगे वो आएंगे। हो सकता है कि ये भी दूसरे में
नहीं आप गलत देख- किया हो तो नहीं इसके में लोग देखिए हाँ। आए दिन आप देखते होंगे कि घोड़ी पर अगर कोई दलित बैठ गया, जैसे धोबी, चमार, दुसाध, डोम बैठ गया, हाँ। तो जो लोग घोड़ी को कुछ अपना मानते हैं वो लोग आते हैं और पीटते हैं। जो घोड़ी पर तू बैठा कैसे, तेरा औकात कैसे हुआ घोड़ी पे बैठने का? सॉरी, इसके लिए तो हमको अभी इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है, नहीं, लेकिन यहाँ तो आप पता काट रहे हैं कि भाई यहाँ कुछ मालूम नहीं है।